ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज जुम्मा 27 दिसंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। आवारान पंजगूरमंद पाकिस्तानी फोर्सेज ने 5 नौजवान जिबरी लापता कर दिए। हबजौ की जिबरी लापता राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई, मुजाहरा किया गया। डेरा अल्लाह यार सुल्तान गोल होटल के करीब दस्ती बम फट गया, ताहम नुकसान बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। नोश की गाजियाबाद जागी स्टाफ पर टेलीना कंपनी के मोबाइल टावर के मशीनरी को मुसल्लह अफराद ने जला दिया। मस्तुंग बलूच नेशनलिस्ट आर्मी के तर्जुमान बीबर बलूच ने मस्तुंग के इलाकाकारी खड्डी में पाकिस्तानी फोर्सेस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कोयटा गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग प्रेशर में कमी खिलाफ एहतजाज, जाही खान चौक पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बलूचिस्तान की गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है, मगर बलूच खुद उससे महरूम हैं। बलूच वोमेन फोरम की जानिब से शहीद बानो करीमा की याद में कोलवा ढंडार में चौथी बरसी की मुनासिबत से जलसा मुनक्किद किया गया। करक में लाइब्रेरी तो मौजूद है, मगर तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया है। अहले इलाका मंद मुसल्लह अफराद ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। व गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद हलाक हो गए। खुशदार रोड हादसे में 2 ऑफिसर शदीद जख्मी हुए। वड के रहायशी 2 अफराद रोड हादसे में हलाक। उस्ता मोहम्मद फायरिंग में नौजवान शदीद जख्मी हुआ। खुशदार शहरी क्रास पर रोड हादसा, एक शख्स जलकर हलाक हुआ। जिला आवारान की तहसील मशकी में पाकिस्तानी फोर्सेज ने 3 नौजवानों को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। लापता होने वाले नौजवानों की शिनाख्त हमीद वलद नूरो, आदम वलद आजम और समीर वलद अकबर के नामों से हुआ है। इतलात के मुताबिक तीनों नौजवान मश के परिवार के रहायशी हैं। वो गुज़श्ता दिनों पिकनिक पर गए थे कि वहां पाकिस्तानी फोर्सेज ने उन्हें हिरासत में लेकर लापता कर दिया। दूसरी जानिब जिला केचमंद के सरहदी इलाका रदीक से पाकिस्तानी फोर्सेज ने आदिल वलद गुलाम सिकने मंद बलोच आबाद नामी नौजवान को भी हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। खानदानी जराये के मुताबिक आदिल गुज़श्ता रोज सरहदी इलाके में मजदूरी की गर्ज से जा रहा था कि उन्हें पाकिस्तानी फोर्सेज ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल किया, जिसके बाद उनके हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं मिल सके हैं। पंजगूर के इलाका सरदो सरी कौरान में पाकिस्तानी फोर्सेज ने छापा मारकर बालाज वलद सबरुल्लाह को 10 दिन पहले उनके घर से जिबरी लापता कर दिया। इलाकाई जराये के मुताबिक फोर्सेज ने बच्चे पर शदीद तशद्दुद किया और जख्मी हालत में उठाकर उसे ले गए, जो अभी तक लापता है। जराये का कहना है कि इससे पहले भी फोर्सेज ने इस घर पर छापा मारा है। घर में खवातीन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कीमती सामान लूट लिए हैं। इस तरह घर के सामने पिछले दिनों 2 दस्ती बम भी फेंके गए थे, जो धमाके से फट गए, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेज मुसलसल इस घर पर छापा मार रहे हैं और खानदान को हिरासां करते रहते हैं। बलूचिस्तान के सनती शहर हब चौकी में जिबरी लापता किए गए बलोच कारकुन राशिद हुसैन के लवाहिकीन की जानिब से जिबरी गुमशुदगी के 6 साल मुकम्मल होने और उनकी अदम बाजियाबी खिलाफ एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। राशिद हुसैन बलूच 2018 में मुत्तहिदा अरब इमारात से लापता हुए थे। 6 साल से जिबरी गुमशुदगी का शिकार हैं। लवाहिकीन के मुताबिक राशिद हुसैन 2017 से खुद साख्त जलावतनी इख्तियार किए हुए थे और मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम थे। वहां से उन्हें अगवा किया गया और 6 माह तक वो मुत्तहिदा अरब इमारात में लापता रहे। इसके बाद उन्हें बगैर किसी कानूनी अमल या दस्तावेजात के पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। लवाहिकीन का इल्जाम है कि पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने बाद राशिद हुसैन ताहाल लापता हैं। उनके अहल खाना ने सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लापता अफराद के कमीशन कमेटियों में मुकदमा दायर किए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। राशिद हुसैन की जिबरी गुमशुदगी के 6 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राशिद हुसैन के वकील और इंसानी हकूक की कारकुन ईमान मजारी ने कहा है कि पाकिस्तानी वजारत खारजा ने तस्लीम किया है कि राशिद को पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन हुकूमत और हुकाम उनकी मौजूदगी या उनके बारे में मालूमात फराहम करने से कासिर हैं।
ٹیچ کے علاقہ مند کہنک میں نامعلوم مسلح افراد نے مسلم ولد نذیر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مذکورہ شخص کا تعلق ماضی میں مسلح تنظیم سے تھا۔ بعد ازاں پاکستانی فورسز کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ ضلع خضدار تحصیل وٹ بازار میں گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے عابد نامی نوجوان سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عابد شدید زخمی تھا جو بعد ازاں ہسپتال میں چل بسے۔ خضدار محکمہ تعلیم کا افیسر عصمت ظہری اور ASI شفیق جدہ خضدار چمرو کے مقام پر روڈ حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں دونوں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں دونوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ضلع خضدار تحصیل وڈ کے رہائشی ماسٹر خان محمد اور عبد الودود نامی 2 افراد سندھ جاتے ہوئے راستے میں حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔